हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो एज यू नो कि क्या हमारी केवीएस और एनवीएस की एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है हाई कोर्ट के हिसाब से। सो व्हाट इज केवीएस एनवीएस? केवीएस को पता है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और एनवीएस नवोदय विद्यालय स्कूल। इनकी रिक्रूटमेंट बहुत हाई लेवल पे आती है। बहुत से लाखों लोग उसके फॉर्म भरते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। पे स्केल भी बहुत अच्छा है स्कूल का, इसलिए सब बच्चे इसको भरते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत आगे आता है। ठीक है, तो इस पे नोटिफिकेशन आई है। क्या नोटिफिकेशन आई है देखते हैं। इसके जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत कि दैट आई एम वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर इन केंद्रीय विद्यालय की। मैं क्या काम कर रहा हूँ एज एडिशनल कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन में, एंड वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट सर्कमस्टेंस फॉर द केस ऑफ द competent टू स्वेयर ऑफ प्रेजेंट एफिडेविट। जो एक सर्कमस्टेंस चल रही है, परिस्थिति चल रही है, उसके ऊपर। तो पहले 22 अगस्त को आई थी बेटा एक रूल, ठीक है ना, एक ऑर्डर आया था हमारा ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से। फिर जो सबमिटेड हुआ मीटिंग में 1 सितंबर को, chaired by the Secretary Minister of Education with the official of KVS and NVS. It is submit that in the meeting it was decided to recalculate the vacancy। कि क्या करेंगे कि जो वैकेंसी इन्होंने निकाली थी टीचिंग नॉन टीचिंग के बेस पे, उसको फिर से रिकैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग दैट द स्पेशल एजुकेटर, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनको इंक्लूड करके। ठीक है ना, तो ये अप टू कब तक आ जाएगा? ये नोटिफिकेशन हमारा जो भी है वैकेंसी पूरी 31 दिसंबर तक हमें देखने को मिलेगी, इस ईयर के एंड तक। ठीक है, मीन्स कि पोस्ट आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टाइम है अभी, मीन्स वैकेंसी आने वाली है बहुत तगड़ी, केवीएस एनवीएस दोनों स्कूल की। ठीक है, तो इसकी तैयारी हमें करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज असाइंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई फॉर कंडक्टिंग अ जॉइंट रिक्रूटमेंट। के बेटा जॉइंटली केवीएस और एनवीएस की दोनों की जॉइंटली रिक्रूटमेंट देखी जाएगी, वैकेंसी देखी जाएगी फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की पोस्ट। ठीक है ना, तो अलग अलग से नहीं कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस की दोनों की जॉइंटली हमें 31 दिसंबर तक जो उन्होंने अप टू डेट दी है हमें राइजिंग, तो ये हमें देखी दोनों के साथ में देखी जाएगी पोस्ट। ओके, तो इस वीडियो सिर्फ इतना ही नहीं कि नोटिफिकेशन के में क्या है। अब अगर हमें केवीएस एनवीएस के लिए हम रेडी हैं, हमें रेडी होना है, तो बेटा देखो सिलेबस पैटर्न तो हमारा जो है वो वही रहेगा, वो हमारा चेंजेस नहीं आती है टीचिंग में, वो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा वही रहता है। तो इस एग्ज़ाम में, इस वीडियो में मैं वो आपको वो भी क्लियर कर रही हूँ कि क्या क्या कैसी कैसी पोस्ट रहने वाली है, किस हिसाब से रहने वाली है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और एज लिमिट क्या था, कि आप अभी से अपना माइंड मेकअप कर लें कि आपको क्या करना है जब जैसे ही फॉर्म निकलेंगे, या फिर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना कभी वेस्ट नहीं जाता हमारा। ठीक है, तो केवीएस 2025, ठीक है ना, जो नोटिफिकेशन आउट है अभी, इन्होंने ये कि टेम्परेरी ये वो है हमारी वैकेंसी, ये भी चेंजेस आ सकते हैं 31 दिसंबर तक इसमें। ठीक है ना, तो इस वैकेंसीज को यहाँ पे देख लेते हैं बस हम, कि इन्होंने जिस हिसाब से दे रखी है हर एक चीज़ की, बट ये अभी पूरी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे उन्होंने अपनी न्यूज़ में दिया कि अभी चेंजेस इसमें आ सकते हैं, और केवीएस एनवीएस दोनों की इकट्ठे ही देंगे ये। एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट देख लेते हैं पहले। जैसे कि अगर प्रिंसिपल के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो 35 अप टू 50 ईयर्स के अबव नहीं होने चाहिए, वाइस प्रिंसिपल में 35 से 45, पीजीटी है तो 40 ईयर मैक्सिमम, टीजीटी में 35 ईयर, पीआरटी में 30 ईयर, जो कॉमन हर टीचिंग एग्जाम में हम देखते हैं। ये लाइब्रेरियन के लिए 35 ईयर मैक्सिमम है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 35 ईयर, फाइनेंस ऑफिसर 35 ईयर, 35 मीन्स कॉमन है एक तरह से। असिस्टेंट कमिश्नर ये 50 ईयर तक की लिमिट दी है इनकी, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 35 ईयर, ऐसे कोई स्टेनोग्राफर, ये नॉन टीचिंग स्टाफ आ गया। ठीक है ना बेटा, हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 27, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 30 ईयर, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 27 ईयर। ओके, तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की एज लिमिट क्राइटेरिया इस वीडियो में मैं आपको बताया। नेक्स्ट, अब सिलेक्शन कैसे होता है हमारा केवीएस और एनवीएस में? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, यहाँ पे केवीएस लिखा है, दो बोथ हम यूज़ कर सकते हैं इसको एनवीएस के लिए भी। ठीक है, दोनों जगह ये हमारा यूज़ हो सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारा? द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी
विल बी अपडेट आफ्टर द ऑफिशियल। देखो जो एक दिन एकदम ऑफिशियल होगा वो तो एकदम उस टाइम पे दोबारा बताया जाएगा आपको, बट अभी जो हम देखते आ रहे इतने सालों से उसमें इतना चेंजेस ये नहीं करने वाले, ये हमें ही पता है। तो देखो बेटा हमारा क्या होता है, रिटन टेस्ट सबसे पहले होता है, जो हम फॉर्म भरेंगे उसका हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 70% तो बेटा हमारा वो सिलेक्शन करता है कि हम टीचर के लिए और आगे KVS में हमने प्रोसेस एक लेवल पार कर लिया है। इसके बाद वहाँ पे फिर जब हम एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो स्कूल में हमारा डेमो टीचिंग होती है कि वहाँ से हमको बुलाया जाता है और हमसे पढ़वाया जाता है, ठीक है। प्लस उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रोसेस मेनली होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, बट वो डॉक्यूमेंट अगर हमने सब कुछ ये क्लियर कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा होना ही है। बट सबसे मेन रिटन एग्जाम, डेमो टीचिंग, इंटरव्यू, जिसकी तैयारी हम करेंगे। ओके, नाउ एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे मेन एज क्राइटेरिया देख लिया हमने, जो चेंज नहीं होगा। एग्ज़ाम पैटर्न जहाँ तक है ये चेंज हमारा जो तरीका है, प्रोसेस है क्लियर करने का एग्ज़ाम, वो भी चेंज नहीं होगा। बाकी नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा हमें। अब हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हर एक एग्ज़ाम में ये सिलेबस हमारा चेंज नहीं होने वाला है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत साल से चल रहा है, बस थोड़े बहुत उसमें टॉपिक्स में चेंजेस आ सकते हैं और कुछ नहीं। KVS एग्ज़ाम पैटर्न फॉर प्राइमरी टीचर। तो अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या तैयारी करनी है, हमारे देखो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। दे विल बी 180 क्वेश्चन फॉर 180 मार्क्स, मतलब कि 180 क्वेश्चन है, 180 मतलब ईच क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का हो गया। और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए। तो इस तरह से पार्ट में बांटा गया, 4 पार्ट ये हैं। पहला पार्ट 1 जनरल इंग्लिश हिंदी, मीन्स लैंग्वेज पे जाएगा आपका, ठीक है ना, लैंग्वेज बेस्ड होगा। पार्ट 2 में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, कि आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे और कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उससे आपको ICT के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें जो एजुकेशन की पर्सपेक्टिव है, इसमें हमारी CDP, हमारी NEP, RTI, जितना भी ये सब होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब कवर होगा। और पार्ट 4 में सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो उनसे सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे आपके ये पार्ट 4 बटे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे PRT बताया मैंने, ऐसे ही हमारा ये TGT के लिए भी, TGT चाहे आप इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कोई भी टीचर हो, सबके लिए सेम पैटर्न है। ये सेम PRT वाला ही पैटर्न है, 4 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 में लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी हो गया, पार्ट 2 में GK करंट अफेयर रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ICT से क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 में वही जो मैंने बताया आपको, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, मीन्स वही आपको जो जितना हमारी CDP है, NEP, RTI, ओके, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कंसर्न सब्जेक्ट पार्ट 4 में जो भी आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 6 to 10 तक के जो भी सब्जेक्ट के टीचर हैं वो ढंग से पढ़ लें, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपने 6 to 10 तक के सब्जेक्ट, जो कंसर्न सब्जेक्ट वाला आपका टॉपिक है, 6 to 10 तक की पूरी बुक आपने ढंग से देख ली है, अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आपको हर एक टॉपिक पता होने चाहिए 6 to 10 तक के मैथ्स की बुक के। SST के हैं तो SST के टीचर को 6 to 10 तक की बुक पूरे अच्छे से पता होनी चाहिए, तो उनको क्वेश्चन उससे अलग नहीं आते हैं, उस लेवल के ही आते हैं, बस हमें। ओके, सो पार्ट 4 में वही जो मैंने बताया आपको, आपको सब्जेक्ट कंसर्न से 6 to 10 तक की बुक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। ओके, नेक्स्ट PGT लेवल, तो इसमें सेम पैटर्न है बेटा हमारा, 4 पार्ट में। बस सब्जेक्ट आपको जो भी है आपको उस हिसाब से, अगर आप 11th-12th की बुक का आप, अगर आप इको के हो, कॉमर्स के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 11th-12th की बुक ढंग से पता होनी चाहिए इसमें। ओके, सो यही था इस वीडियो में, मैंने आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताया कि कोर्ट ने क्या बोला है हमारे KVS NVS के लिए। आपको बहुत जल्द इनकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है। प्लस मैंने इस वीडियो में आपको इस दोनों के एग्ज़ाम, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, टाइम आर क्या है, ठीक है ना, और एग्ज़ाम जो सबसे सिलेबस वगैरह सारा कवर करा दिया है कि ये आ सकते हैं। तो आप ज़रूर नहीं है वैकेंसी का वेट करें, वैकेंसी आएंगी, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं ताकि आपको उस टाइम पे कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है ना बेटा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।